यार, ब्राह्मण के अलावा कहीं शादी हो भी नहीं सकती है और ब्राह्मण में लड़के ही नहीं है तो कहाँ जाए इंसान, क्या करे। जो देखती हूँ सबकी छुछुंदर जैसी शक्ल दिखती है। जज नहीं कर रही हूँ यार, पर ये फैक्ट है। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक ब्राह्मण लड़की की पीड़ा को। आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। वो ब्राह्मण लड़कों के बारे में क्या कह रही है कि क्या छिचुंदर की सी शक्ल हो गई, ब्राह्मण की जो पैदाइश है वो कैसी हो गई, तो दोस्तों अदर कास्ट में वो शादी नहीं कर सकती। तो यानी कहने का मतलब लकी कोहिनूर चैनल के माध्यम से आप ये जान रहे हैं कि क्या देश में इस तरीके की जातिवादी जो मानसिकता है, कब ब्राह्मण लड़कियों को आजादी देंगे या फिर लड़कियों को आज भी मानसिक रूप से गुलाम रहने का ये इस तरीके का षड्यंत्र कब खुली आजादी के रूप में वो श्वास ले पाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन नहीं होगा और जाति को बढ़ावा देगा तो दोस्तों इस देश के अंदर इसी तरीके की सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। क्योंकि इंसान के अंदर जाएंगे तो इंसान नजर ही नहीं आएगा, एक जाति नजर आएगी जो कि फिर कर वापस आती है, लौट कर आती है। तो एक ब्राह्मण लड़की की ये पीड़ा सुन लीजिए, ब्राह्मण लड़कों के लिए ये क्या कह दिया, सुनिए पहले। आजकल जितने भी लड़के दिखते हैं मतलब क्यूट, हैंडसम, अच्छे, यार उनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं होता यार, एक भी। समझ रहे हो मतलब क्यों? कहाँ गए हैं सारे लड़के? और तुम लोग क्यों सुंदर नहीं हो यार? कैसी पैदाइश हो गई है तुम्हारी, मतलब कैसी शक्ल की? पता है यार, ब्राह्मण के अलावा कहीं शादी हो भी नहीं सकती है और ब्राह्मण में लड़के ही नहीं है तो कहाँ जाए इंसान, क्या करे। जो देखती हूँ सबकी छुछुंदर जैसी शक्ल दिखती है। जज नहीं कर रही हूँ यार, पर ये फैक्ट है। क्या ब्राह्मण लड़के होते थे यार, क्या बात होती थी उनमें। आप देख लो, पापी बन के घूम रहे हैं। लड़के अच्छे हैं नहीं ब्राह्मण में, शादी अदर कास्ट में कर नहीं सकते तो करे क्या इंसान। मतलब दिल भी उन पे ही आता है जो कास्ट के नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपने सुना, ये एक ब्राह्मण लड़की की पीड़ा है और इस पीड़ा से ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, ताकि ये अपने मन का जो भाव है इन्होंने आखिर कह ही दिया, ताकि ये कितनी अंदर से टूट चुकी है, कितना परेशान हो चुकी है, ताकि इन्हें अब ब्राह्मण लड़के से शादी नहीं करना क्योंकि वो छिचुंदर दिखते हैं, वो उनकी पैदाइश से एक अलग तरीके की हो गई, शक्ल कैसी दिख रही है, और जो इनको जिस तरीके का लड़का चाहिए वो अपनी समाज में नहीं मिल रहे। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जाति की जो मानसिकता है वो किस तरीके की झलक रही है। जो ब्राह्मण ने जो ब्राह्मण धर्म बनाया और हिंदुओं को एक करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, जिसमें जाति के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, जाति के नाम पर मूंछ रखने पर लोगों को मार दिया जाता है, जाति के नाम पर घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, जाति के नाम पर मटके के पानी को छूने से मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये जातिवादी मानसिकता का ही परिणाम है, क्योंकि एक इंसान को इंसान नजर नहीं आता, उस इंसान को जाति नजर आती है, जो कि जाति नहीं है फिर लौटकर आती है। आज देश के अंदर सरकारें बहुत ज्यादा कुछ कर रही हैं कि अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दे दिया जाए, ताकि देश के अंदर जाति को खत्म किया जा सके। तो सबसे पहले अगर कोई बात करता है रिजर्वेशन की, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाकर खा रहा है, जैसे मेहनत से कमा के खाने का मतलब समझ गए होंगे, मैं बात यहां पे कर रहा हूं। अभी जो ट्रोल कर रहे हैं ब्राह्मण जो लोग हैं, वो डॉली को ट्रोल कर रहे हैं। डॉली की टपरी पर अगर वहां पर बिल गेट्स आकर चाय पी लेता है और डॉली को यह पता नहीं चलता कि भाई यहां पर बिल गेट्स
नाम का जो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति आकर यहाँ पर मेरी टपरी पर चाय पी के जा रहा है, वहां पे दूसरे दिन से ही यानी न्यूज एंकरों का तांता लग जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको पता है यहाँ पर बिल गेट्स को आपने जो चाय पिलाया। तो यानी कहने का मतलब उसको पता तक नहीं था, जब उसने अपनी मेहनत से अपने कर्म से वो वहां तक पहुंचा कि डोली की टपरी पर एक एमबीबीएस चाय वाला था, या उसके पास में चाय पीने के लिए नहीं गए, केवल मात्र डोली की टपरी पर चाय पीने के लिए एक बहुत बड़ा दिल धनवान व्यक्ति, कहने का मतलब पैसों से नहीं, वो मन का भी धनवान है और मस्तिष्क का भी धनवान है, इसीलिए बिल गेट्स वहां पर जाकर चाय पीते हैं। तो वो वहां पर जाति नहीं देखते हैं, लेकिन यहां के जो मानसिकता के लोग हैं उनके ऊपर अंगुली उठाते हैं कि देखिए वो बाबा साहब का फैन है, और उसके बारे में कहा जाता है देखिए जब डोली चाय वाला इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और इतना बड़ा पैसे वाला बन गया, तो एक ये सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि वो एक अम्बेडकरवादी है और बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला है और अपनी मेहनत से कमाकर वो अपनी आजीविका का काम करता है। तो दोस्तों अगर इसके नाम के आगे, डोली के नाम के आगे शुक्ला लग जाता, डोली के नाम के आगे शर्मा लग जाता, डोली के नाम के आगे त्रिवेदी, दुबेजी, चौबेजी, कोई इस तरीके का नाम लग जाता, तो ये अंगुली नहीं करते, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं रिजर्वेशन के बारे में कि इस व्यक्ति ने इतना कुछ करने के बाद में अभी भी रिजर्वेशन का इस तरीके का ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। अब मैं सवाल कर रहा हूं, इस लड़की ने जैसे सवाल खड़ा किया है कि पैदाइश कैसी हो गई है, तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनकी जो दिमाग की जो संकीर्णता है, जो इनकी मानसिकता है, लोगों को लेकर नीचा दिखाने की रही है, लेकिन ये अपने ऊपर सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि एक अनपढ़ 5वीं फेल एक ब्राह्मण कैसे लोगों की कुंडली मिला रहा है, कि जैसे तो अब जीवन भर कोई जो लड़का है वो शादी करेगा या फिर लड़की शादी करेगी तो उनकी कुंडली कौन मिलाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं ये कुंडली का काम कौन करता है मिलाने का। ये कुंडली मिलाने का जो काम करता है वो ब्राह्मण करता है। और ये ब्राह्मण से सुन लीजिए ब्राह्मण क्या कह रहा है, जब कोई मंडप लगता है, शादी होती है, वहां पर फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, ब्राह्मण होता है। यानी खुद के मुख से ही बड़ाई कर रहा है। पूरी शादी में सबसे सस्ती चीज पंडित जी होते हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वही होता है। वो ही ना आए सब आ जाए तो क्या शादी मान्य होगी? लीगली अप्रूव्ड है वो। आपने हवन किया तो कोर्ट में अप्रूव कर सकते हैं कि आपकी ये शादी हुई है। और वो चीज अगर हम सबसे चीट कर रहे हैं, इग्नोरेंस में कर रहे हैं, तो कितनी गड़बड़ बात है। पंडित जी को महत्व दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनके मजाक मत उड़ाइए। पत्नी जब शादी करे सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम कीजिए, पहले उनको दक्षिणा दीजिए, पहले उनको भोजन कराइए। तो और कह रहा है कि वहां पे अग्निवेदी होती है, वहां पर फेरे फिराए जाते हैं, वो साक्षी होता है, कोर्ट में एविडेंस होता है। दोस्तों जब कोर्ट में एविडेंस होता है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कल फिर वो डिवोर्स क्यों हो जाता है? डिवोर्स हो जाता है तो फिर आप जो पैसा शादी में कुंडली मिलाया, सब चीजें किया और उसकी शादी हो गई, फिर डिवोर्स हो गया, लड़की ने शादी रिश्ता तोड़ दिया, लड़के ने तोड़ दिया, तो भैया लोग इसके पास जाकर अपनी जो दक्षिणा जो दिया है, इनको पैसा दिया है, क्यों नहीं मांगते? भैया हमने तो आपको पूछ के अच्छे तरीके से शादी किया था, आपने कहा वैसे किया था, तो फिर अब वो शादी टूट गई भैया, अब तो मुझे वो दक्षिणा में जो पैसा हमने दिया था 5,000 4,000 जो भी पैसा दिया था वो वापस दीजिए। तो वो सवाल नहीं खड़ा करेंगे लोग, लेकिन ये लोग यहां पर कर रहे हैं ब्राह्मण का, पंडित का अपमान नहीं, उनका सम्मान करो, इस तरीके से करो। तो मेरा कहने का पर्पज यही है कि जब आप कोई भी गाड़ी लेते हो, उसका इंश्योरेंस कराते हो, कुछ भी कराते हो, उसमें नई गाड़ी निकलवाया आपने और उसमें कोई दिक्कत हो जाती है या कोई चोरी करके लेके चला जाता है, तो वो सारा आपको मिलती है। गाड़ी के बारे में आप FIR दर्ज कराते हो, सारी चीजें करते हो। तो जब ये पंडित आपको कह रहा है कि वो साक्ष्य है, तो क्यों नहीं कोर्ट में जाते भाई?
डिवोर्स, इस पंडित ने मेरा कहा है, ये कुंडली लिखवा है, कुंडली में हमने इसको इतना पैसा दिया है, और कोर्ट में जाके भाई साहब एविडेंस दीजिए और इनको कहिए कि अब शादी, मेरी शादी आप दूसरी करवाइए या अपने घर में से करवाइए। भैया मैंने तो क्या है कि पूरा का पूरा पैसा दिया है, और पैसा देने के बाद में आप ही कह रहे हो अग्नि के फेरे खाए, वेदी है, ये सारा साक्ष्य है। तो फिर जब हमने आपके कहने पे सारी चीजें की है तो आपके अनुसार क्यों नहीं हुई? इसका मतलब सीधा सीधा ये पाखंड है और ये कुछ नहीं देने वाले। इसीलिए इस लड़की से भी मैं ये कहना चाहूंगा, 18 साल के बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे देता है आप किसके साथ शादी करने वाले हैं और किसके साथ शादी नहीं करने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। अभी जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब ब्राह्मण लड़की से शादी किया तो दोस्तों आज लोग भीमटा भीमटा कहते हैं। तो इसका मतलब रिश्तेदार तो हम बहुत पहले से हैं आपके, पता है ना। तो क्यों नहीं यार रिश्तों को बढ़ाया जाए। एक लड़का देख लीजिए और बढ़िया अच्छे तरीके से एक बढ़कर अम्बेडकर वादियों में लड़के हैं, भारत के मूल निवासी हैं, समझ रहे हो ना। उनसे अच्छा सा एक लड़का देख के आप शादी कर लीजिएगा, आपको कुछ भी रखेंगे। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे पूर्वज, उन्होंने ये पेशकश तो कर दी थी उस टाइम ही जब बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। उससे पहले ही उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी करके ये साबित कर दिया था कि हाँ। तो इसी तरीके से जब अंतरजातियों को आप बढ़ावा देंगे तो एक दूसरे का रिश्तेदार बन जाएगा। रिश्तेदार बन जाएगा तो उसके रिश्ते की कदर वो करेगा कि यार मेरा रिश्तेदार देखो मेरे पास आता है, तो ये क्या है कि कमजोर है या मैं कमजोर हूं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वहां पे जाति खत्म हो जाएगी, जाति चली जाएगी। और जाति चल जाएगी तो इंसान बन जाएगा। इंसान में फिर फर्क नहीं होगा। फिर एक रिलेशन को दूसरा रिलेशन वाला मेंटेन करेगा। तो जब रिलेशन मेंटेन होंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो भैया कोई व्यक्ति जाति से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहेगा और सामने वाले को नीच कहेगा, तो भैया ये दिन चलने वाले नहीं है। अभी बाबा साहब की संतानें हैं, वो जिंदा हैं और उन्होंने कलम को पकड़ना अभी शुरू किया है। कलम के ऊपर प्रॉपर तरीके से चलना शुरू नहीं किया है, नहीं तो तलवार भी हमारी है और कलम की ताकत भी हमारी है। आपने नाम सुना होगा भीमा कोरेगांव का, आपने नाम सुना होगा अशोक सम्राट का कलिंग युद्ध। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लड़की है, ब्राह्मण लड़की है, इनको वर नहीं मिल रहा। तो मैं ये कह रहा हूं और ये शिकायत कर रही है अपनी ही कम्युनिटी ब्राह्मण समुदाय से कि पहले क्यूट लड़के हुआ करते थे, क्या लड़के होते थे, आज कहां शकल कैसी हो गई, चितुंदर पैदा होने लग गए। तो भैया यहां लक्की कोहिनूर कुछ नहीं कह रहा है। यहां पर इस लड़की की जो पीड़ा है वो ही लक्की कोहिनूर आपको दिखा रहा है। और आप ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप मुझे दें ताकि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस लड़की की जो प्रतिक्रिया इन्होंने दिया है, अपनी पीड़ा को इन्होंने रखा है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसकी पीड़ा का समाधान हो सके। तो आगे फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी लक्की कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।